अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर की थी, अब उससे अगली स्टेज आ गई है, वो आपसे शेयर करनी है। हमने आपको बताया था कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कोई फौजी अड्डों को लेकर बात हो रही है और पेंटागन ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान ने रसाई दे दी है, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। जिसके बाद तालिबान के मुतालिक मैंने आपको गुज़श्ता रोज बता दिया था कि उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है और कहा है कि अगर आपने ये काम किया तो फिर हम खामोश नहीं रहेंगे। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए और फिर तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर फतूहात हासिल कर रहे हैं और वो काबुल के करीब पहुंचते जा रहे हैं और उनका अफगान हुकूमत के साथ कोई मुआहिदा नहीं हो रहा और वो एक ही बात कर रहे हैं कि अमेरिका यहां से निकलेगा और हम इक़्तिदार संभालेंगे। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका को अंदाजा हो गया है कि अब सूरत हाल क्या होने जा रही है, जिसके बाद उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आप सादा आसान अल्फाज में बहरी बेड़े को आप यूं कहिए कि अब उसने मशरक़े वुस्ता रवाना कर दिया है। मशरक़े वुस्ता रवाना करने का कई लिहाज से उसका एक इम्पैक्ट होगा। ये है मेरी सबसे बड़ी खबर। अमेरिकी अखबार का ये दावा आपके सामने रखेंगे। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो काम ट्रंप के दौर में नहीं हो सका, जो बाइडन वो करने की कोशिश कर रहे हैं और शी जिनपिंग ने एक लिहाज से सरप्राइज दिया है जो बाइडन को। जो बाइडन बहुत बातें कहते थे और कहते थे कि अमेरिका इज बैक, और वो कहते थे कि हमारे दुश्मन और हमारे जो हरीफ हैं उनको अब अलर्ट हो जाना चाहिए। अमेरिका एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज पे आ गया है और शी जिनपिंग के नुमाइंदे ने उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं तिजारती जंग को लेके, और अमेरिका जो कहता रहा है वो नहीं कर पाया। ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर, एक खबर आई कि अमेरिका ने जो उसके जौहरी प्रोग्राम है, जो जौहरी हथियार हैं, उसको एडवांस करने के लिए अपने बजट में बहुत ज्यादा इजाफा किया है। ये किसके खिलाफ है? ये चीन के खिलाफ है, ये रूस के खिलाफ है, ये ईरान के खिलाफ है, या ये इसराइल के लिए, किसके लिए है? जिसको देखते हुए वहां पे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊंगा कि कितना ज्यादा बजट, सैकड़ों अरब डॉलर जो हैं वो अमेरिका लगाने जा रहा है। और फिर ये वही अमेरिका है जो ईरान के ऊपर पाबंदियां आयद करता है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा सख्त पैगाम भेजा है जो बाइडन को, अमेरिका को। वो क्या पैगाम है और क्या धमकी दी है, ये तीसरी बड़ी खबर है। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के मैटर को लेकर। इस वक्त अमेरिका क्या नई स्ट्रेटेजी लेके आया है। अमेरिका की कोशिश ये थी कि वो यहाँ पे जब उसके फौजी निकल रहे हैं, क्योंकि इनखला का आगाज हो गया है, इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक 25% जो उसके फौजी हैं वो अफगानिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन मैंने आपको 4 अजला के मुतालिक बताया था कि वो अफगान तालिबान ने फतह कर लिए हैं और 2 सूबों के अंदर इस वक्त घुमसान की रन है, यानी शदीद लड़ाई जारी है। जिसके बाद अमेरिका ने कोशिश की और इस मोमेंट तक शायद वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और अब पेंटागन ने फैसला किया है। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पेंटागन ने यह फैसला किया है कि अगर पाकिस्तान भी हमारी मदद इस तरीके से नहीं कर पाता या पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव आता है तो फिर हम क्या करेंगे। उसके लिए यह किया गया है कि उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, यानी आप यूं समझिए कि बहरी बेड़े को, एशिया पैसिफिक रीजन से निकाल के मशरक़े वुस्ता रवाना कर दिया है। और ये क्यों किया गया है? जो हमें पहली बात बताई गई है वो सिक्योरिटी को लेके है कि हमें और हमारे इत्तेहादियों को अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त हमले हो सकते हैं जाते जाते नुकसान से बचने के लिए। दूसरा यह है कि हम चूंकि निकलना चाहते हैं और हम इस पुल आउट को या इस इनखला को हम चाहते हैं कि स्मूथली कंप्लीट हो, और अब इसको 4 महीने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर रवाना कर दिया गया है। और 4 महीने के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि ये यूएसएस रोनाल्ड रेगन जो इनका जो प्रेसिडेंट के नाम के ऊपर है, वो इस वक्त योकोसुका के जो जापान का इलाका है वहां पे मौजूद है और वहां से ये रवाना होकर मशरक़े वुस्ता आएगा। मशरक़े वुस्ता आने का मतलब 2 लिहाज से है। एक, अरबों को और ईरान को पैगाम देना भी है कि अगर वो मुआहिदा नहीं करता तो हम यहां से कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान को पैगाम देना भी है कि अगर तुम लोग बात नहीं सुनोगे तो हमारे पास उसका एक ऑल्टरनेट मौजूद है और हम तुम्हारे ऊपर रिलाय नहीं करने वाले। तो अमेरिका इसका जो तमाम ऑल्टरनेट है, अपना जो हल है वो पूरा कर रहा है। अब देखना यह कितनी स्ट्रेटेजी कामयाब होती है, कितनी कामयाब नहीं होती है, तो आने वाले दिन ही बताएंगे। और सिक्योरिटी का बहाना किया गया। अब आ जाते हैं चीन और अमेरिका के दरमियान इस वक्त की तिजारती जंग के बाद जो अमेरिका की एक लिहाज से पसपाई हुई है। वो ट्रंप के दौर में
ट्रंप ने चीन को लेकर बहुत सारी बातें की और कहा कि ये हमें लूटते हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम इस ट्रेड को बैलेंस करें और हम इस ट्रेड को लेके वो चीज़ें करेंगे जो माजी में नहीं होंगी। और ट्रंप के दौर में इनके मुज़ाकरात होते रहे तिजारत को लेके, और अब जो बाइडन के सदर बनने के बाद ये पहला मौका है कि इन दोनों अतराफ ने एक लिहाज से पहला तिजारती जो दौर है वो मुकम्मल कर लिया है। अमरीका की जानिब से कैथरीन ताई जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया है, और चीन की जानिब से जो चीन के नायब वजीर आज़म हैं लियू ही, और उन्होंने इस मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लिया है। वर्चुअल मीटिंग थी जनाब, ये वर्चुअल मीटिंग जो है ट्रेड वॉर के बाद किया है, और बुनियादी तौर पर इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान जो 1 जनवरी के अंदर मुआहिदा हुआ था फेज़ 1 जिसको कहते हैं, उसके तहत ये हुआ था कि बैलेंस क्रिएट करना था। बैलेंस से मुराद ये था कि जो चीन से ये कमिटमेंट ली गई थी, चीन ने ये प्रॉमिस किया था कि वो $200 अरब की अमेरिका से दरामदात करेगा या $200 अरब की उनसे चीज़ें खरीदेगा, लेकिन इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक उसने सिर्फ 60% उसका हासिल किया है। यानी आप समझ लीजिए कि तकरीबन कोई 100 अरब डॉलर से ज़ायद या 110-15 अरब डॉलर के करीब जो है, तो 40% अब भी वो शॉर्ट है। तो अब वो जो टैरिफ चीन ने भी उनके ऊपर लगाए थे, चीन उससे पीछे नहीं हटला, लेकिन चूंकि चीन की जो इकोनॉमी है वो कोरोना वायरस के बाद अब इमर्ज होना शुरू हो गई है, वो तरक्की करना शुरू हो गई है, रिवाइव करना शुरू हो गई है, लेकिन अमेरिका को उसमें मुश्किलात का सामना, इसलिए वो अब चीन के साथ तिजारती मुज़ाकरात के ऊपर मजबूर हुए हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर के बाद, यानी एक तरफ अमेरिका और चीन आमने सामने हैं, दूसरी जानिब अमेरिका और रूस आमने सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। वो किस तरीके से कि इन दोनों ममालिक के दरमियान एक जौहरी हथियारों के ऊपर एक मुआहिदा था, और फिर वो मुआहिदा सन 2010 के अंदर हुआ। उस मुआहिदे के तहत इन्होंने तय किया था कि कितने ये हथियार रखेंगे और जौहरी प्रोग्राम को महदूद से महदूद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो बाइडन साहब जो हैं उनके आते ही उन्होंने जो अपनी न्यूक्लियर फोर्स है उसको जदीद बनाने के लिए उसके बजट में भी इजाफा किया है, और कहा है कि फौरी तौर पर जो उनकी फौज है उसके अंदर जितनी एडवांसमेंट हो सकती है वो की जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अखराजात। 2021 से 2030 के दौरान अमेरिका $630 अरब खर्च करेगा। ये जो खर्च करेगा ये उनका जो पहला एस्टीमेट था उससे $140 अरब ज्यादा है, और इस ज्यादा का मतलब ये है कि अब वो अपने जो आबदोज़े हैं उनको करेगा। और अब रूस ये कह रहा है कि हमें इस सारी सूरत हाल का अंदाजा है, आप ये ना समझिए कि हमें मालूम नहीं है, और हम आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं और आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं। जो न्यू स्टार्ट मुआहिदा था 2010 वाला, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर अमल दरामद बहुत जरूरी है। गो कि अमेरिका ये कह रहा है कि अमल दरामद करेगा, लेकिन अमेरिका के कांग्रेस के अंदर जो डिबेट है वो उससे अलग है। अब मैं आपको इस मुआहिदे के मुतालिक थोड़ा बताना चाहता हूं। इस मुआहिदे के अंदर क्या था, यानी इस मुआहिदे के अंदर यह तय किया गया था कि कुछ 1550 जो वॉर हेड्स हैं उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, जो लॉन्चर्स हैं उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, जो बॉम्बर्स हैं, जो मिसाइल्स हैं उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अमेरिका जो है वो रूस को धोखा दे के अपनी तैयारियां करना चाहता है, लेकिन रूस ये काम नहीं करने दे रहा। और इस चीज़ का अंदाज़ा चीन को भी है, जो मैंने आपको गॉड ऑफ वॉर के मुतालिक बताया था। चीन भी अपनी तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि अमेरिका हमेशा डिसीव करते हैं और अमेरिकी धोखा देते हैं। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों को बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।